जय हिंद साथी। आर्मी भर्ती जो पेंडिंग भर्तियां हैं, एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट और आर्मी सीए एग्जाम, इसको लेके जो दिल्ली हाईकोर्ट का इंतजार है वो लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। और जो एक समय था, एक युवाओं के इंतजार की हद थी, वो धीरे धीरे अपार होती नजर आ रही है। और इसको लेके युवाओं ने, या जो भी युवाओं का अच्छा चाहने वाले हैं, जैसे अतुल सर है, जैसे रविंद्र फौजी है, उन्होंने रविंद्र फौजी भाई ने भी एक अच्छी पहल की है वापस की। 23 फरवरी को एक आंदोलन होना चाहिए या एक सत्याग्रह होना चाहिए। और वो अंतिम संघर्ष, नाम भी अच्छा है, अंतिम संघर्ष, कि अपने को अपने हक के लिए अंतिम संघर्ष करना है। और उसके लिए अपने को पूर्ण रूप से तन मन धन से एक्टिव होके, और जब तक अपना हक नहीं मिले उसके लिए चाहे अपने को अनशन करना पड़े, उसके लिए चाहे अपने को भीख मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, युवाओं को उनका हक अब मिलना चाहिए। समय लगातार बीतता गया है। जो पहले मान लो पिछले साल इन्हीं दिनों ये एक पहल हुई थी, सत्याग्रह या आंदोलन या संघर्ष युवाओं के लिए, सभी युवाओं ने मिलकर इसी समय फरवरी मार्च में शुरू किया था। उसके बाद अग्निपथ योजना आई, और एक अग्निपथ योजना ने सभी युवाओं के जो सपने थे वो चकनाचूर कर दिए। अब जो आगे की रणनीति कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे पिछली बार भी मैं उसमें शामिल था, जो कमियां रही, मान लो उसमें अपन कमियां नहीं कह सकते, वो पहली बार था, लेकिन उसका काफी इफेक्ट रहा। उसको जो नेशनल मीडिया है उसमें उसको जगह भी मिली और अपनी आवाज आगे तक पहुंची, लेकिन आवाज दबा दी गई। आवाज आगे तक पहुंची थी लेकिन आवाज को दबा दी गई, इसलिए उसको असफल नहीं कह सकते। लेकिन कुछ कमियां हैं जो जरूर रही थी, जो इस बार नहीं रहनी चाहिए। उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी कमियां हैं वो अब नहीं रहनी चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समय निकाल के अंत तक देखें, और जो भी कमियां हैं, जो भी इस बार अपने नहीं रहनी चाहिए। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद क्या हुआ, युवा दो फंड हो गए। एक वो युवा जो वापस आर्मी की, अग्निवीर की तैयारी करने लगे, और एक वो युवा जो पेंडिंग भर्तियों में उलझे हुए रह गए। उनमें भी आधे युवा जो ओरेज नहीं हुए थे, या जो अग्निवीर के तहत, या ये मान लो कि उनको किसी ना किसी जॉब की नीड थी, उसको लेके उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और उसकी तैयारियों में लगे। और उधर सरकार को सिर्फ यही चाह रही थी कि आधे युवा कब उलझे और हम इस चीज का फायदा उठा के और उस चीज को दबा ले। और वही हुआ, तुरंत जब युवा अलग अलग हुए कि हमें वापस तैयारी करना चाहिए, या जो भी लोग युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे वो भी ये कह सकते हैं कि उसके बाद अलग अलग हो गए। आधे लोगों ने अग्निपथ की प्रशंसा की तो आधे लोगों ने उसी का खिलाफत किया, और ऐसे करके और जो एक संघर्ष था उसको वहां पे विराम लग गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो लगातार युवाओं के हक के लिए लड़ रहे थे। ये साथ का साथ कह सकते हैं। कुछ ऐसे युवा भी थे, जैसे ऋतिक है, पुनीत है, 4-5 ऐसे युवा है जिन्होंने लगातार, युवाओं ने भी एक अच्छा संघर्ष किया लगातार। उन्होंने भी संघर्ष में जितना उनको अनुभव था उससे ज्यादा अपनी उम्र से आगे बढ़ के उन्होंने संघर्ष किया कोर्ट के इस लड़ाई में। लेकिन कोर्ट की लड़ाई भी धीरे धीरे तारीख पे तारीख चलते चलते दिसंबर के 15 दिसंबर को फैसला रिजर्व कर लिया, और उसके बाद वापस अभी तक फैसला नहीं आया। तो इस बार अपने को वो जो कमियां रही है कि हम तुरंत बिना इंतजार किए अपन अलग हो जाते हैं कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी, या इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, या जो अपन संघर्ष कर रहे हैं, या सत्याग्रह कर रहे हैं, या अनशन कर रहे हैं, या जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक के लिए, उसमें अपने को समय निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में वहां जाते ही अपने को अपना हक मिल जाएगा। जो भी युवा इसमें शामिल हो, या जो भी व्यक्ति इसमें शामिल हो, उनको ये चीज पहले सोच विचार के शामिल होना है कि अपने को कम से कम 7, 8, 10, 15 दिन वहां पे संघर्ष करना पड़ेगा, तभी अपन सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि शाम को दिल्ली गए और शाम को ही वहां पे कह दिया कि क्या हुआ हमारे हक का, क्या हुआ हमारे हक का, और शाम को वो भीड़ वापस बिखर जाए, तो उस चीज को लेके अपने को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। वापस उससे अपन कमजोर होंगे। कोई भी अपन कार्य करे तो वो इस तरीके से करना है कि अब वापस अपन नेगेटिव कमजोर ना हो जाए। हो सकता है इस बार अपन विफल रहे तो अपन पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएंगे, और फिर कोर्ट का फैसला भी अपने विरुद्ध आने का पूरे चांस बन जाएंगे, क्योंकि फिर
अपना जो एक पावर है अभी तक की, अभी भी युवा कुछ कर सकते हैं, वो पावर खत्म हो जाएगा कि अब युवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये अंतिम संघर्ष है, इसमें वही युवा, वही सारे उसी तरीके से आपको शामिल होना है। और जब आप ये ठान लोगे कि अंतिम समय तक अपना हक लिए बगैर अपने यहाँ से नहीं उठेंगे, जहां पे भी बैठेंगे, तो आप जरूर सफल होगे। पिछली बार भी यही हुआ था, सुबह गए और शाम को दूसरे दिन गिरफ्तार। देखो जब प्रदर्शन होते हैं तो गिरफ्तारियां भी होती है, लाठियां भी बरसती है, सब होता है, लेकिन उस चीज से बिखर जाना किसी चीज का हल नहीं है। उस चीज का सामना करना पड़ता है। जब आपके पीछे लाठियां पड़े तो भी आपके मुंह से एक ही आवाज निकलनी चाहिए कि हम हमारा हक लेके रहेंगे। आप बरसा लो जितनी लाठियां बरसानी है, हम हमारा हक लेके रहेंगे, तभी आप सफल हो सकते हो। तो इस चीज को सोच विचार के आगे की पूर्ण सही रूपरेखा बना के, अभी बहुत समय है, उन्होंने बहुत समय लेके ये जो डेट डिसाइड की, ये भी एक अच्छी बात है। तो एक जो पूर्ण वहां से पूरा लिखित में देखे कि इतनी तारीख से इतनी तारीख का हमारा ये है, वहां से कितने दिन की क्या परमिशन मिले, विद परमिशन। काफी लोगों का कहना है कि परमिशन के बिना और भी वही होगा, और सही भी है। यदि परमिशन के बिना दिल्ली में कुछ भी होता है तो उसका नतीजा गलत होता है, और युवाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो युवा एमपी से या काफी जगह से, पिछली बार भी कोर्ट केस से अभी तक वो परेशान है कि या कोई वो कहावत एक मारवाड़ी में, चल गए सूर कूट गए पाड़ा। तो जो लोग गलत किए थे ट्रेनों को जलाने करने का या और कुछ, वो तो निकल गए, और जो एक निर्दोष युवा थे वो काफी संख्या में गिरफ्तारियां हुई उनकी, और उनके अभी भी 8-8 10-10 धाराएं लगी हुई है, और वो युवा अभी भी इस चीज को लेके काफी परेशान है। कोई भी उनके साथ नहीं है, ना उनका कोई राजनीतिक जो एमएलए या सांसद वो उनके साथ है, और ना ही कोई सामाजिक कार्यकर्ता, या ना ही ऐसा कोई व्यक्ति जो युवाओं के हक के लिए लड़ता हो, उनका साथ नहीं दे रहा है। उन युवाओं से मेरी काफी टाइम से बात भी हो रही है, मेरे संपर्क में भी है, काफी ज्यादा वो परेशान है, डिमोटिव है। तो इस तरह की वापस घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब यदि 1% भी उग्र हुआ तो उसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा तो अपना हक भी मिलेगा, सब होगा। आप बिल्कुल इस चीज को सोचो ही मत कि अपने को अपना हक नहीं मिलेगा। हक मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको शांतिपूर्ण तरीके से रहना पड़ेगा, अपने हक की मांग करना सीखना पड़ेगा। लड़के अपना हक नहीं ले सकते, अपना हक अपना मांग के ले सकते हैं, वो अपना हक है उनको देना पड़ेगा। तो साथियों, इससे संबंधित और भी जो भी कुछ रूपरेखा या मेरी तरफ से जो भी कुछ सहयोग होगा, मैं जरूर आपका सपोर्ट करूंगा, और लगातार युवाओं के लिए संघर्ष करता रहा हूं, और आगे भी ये अब अंतिम संघर्ष है तो इसमें भी शामिल होने की ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता कि शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये युवाओं को पूछना ही गलत है, जरूर आपके लिए संघर्ष करेंगे। और मैं एक बार युवाओं से चाहता हूँ वीडियो को अधिक से अधिक एक बार शेयर करें, सब लोगों तक, सब आपके जो साथी हैं उन साथियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों के पास पहुंचेगी नहीं तो अपने उस संघर्ष का कोई मतलब नहीं रहेगा। कम से कम मैं देख रहा हूँ जो भी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे चाहे रविंदर भाई ले लो, चाहे तुम सब ले लो, या मैं ले लो, या ऋतिक या दिनेश जी, कोई भी देवेंद्र सर, कोई भी जो कर रहे हैं 8-10 लोग, उनके वीडियो को 15,000 20,000 से व्यूज अधिक नहीं आते, क्योंकि ये संख्या बल 1 लाख के करीब तो कम से कम होनी चाहिए। मेरा नहीं, उनका ही सही, किसी ना किसी का एक वीडियो है जो लाखों की संख्या में जाना चाहिए, और वो जाएगा तभी अपन वापस कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो साथियों, इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।